प्यारे आत्माओं, आज हम भगवद गीता के अध्याय 4 पढ़ेंगे। अध्याय 4 में 9 विषय बताए गए हैं। श्लोक 1 से लेकर 6 तक आध्यात्मिक विज्ञान की उत्पत्ति का बात किया गया है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि 120 मिलियन साल पहले वो इस ज्ञान को विवस्वान, जो सूर्य भगवान हैं, उनको दिया था। और किस तरह से यह ज्ञान की प्राप्ति हुई। भगवान कह रहे हैं कि वही ज्ञान जो मैंने सूर्य भगवान को दिया था, आज तुम्हें दे रहा हूं अर्जुन। तो अर्जुन को एक शंका सी पैदा हो गई कि भगवान कृष्ण की तो उम्र 125 साल थी रणभूमि में, तो ये इस विवस्वान को कैसे ये ज्ञान दे सकते थे। विवस्वान तो बहुत पहले आए थे, 120 मिलियन साल पहले। तो उसका वर्णन भगवान कृष्ण कहते हैं कि तुम्हें तो सब कुछ याद नहीं है अर्जुन, पिछले जन्म में क्या हुआ था, लेकिन मुझे मेरे सारे अवतरणों का याद है और ज्ञात है। पिछले बार मैंने जब अवतरण लिया था, वो बात सब मुझे याद है। उसके बाद श्लोक 7 से लेकर 9 तक भगवान कृष्ण अपने इस धरती पर अवतरण करने की रहस्य बताई थी। वो कहते हैं कि क्यों मैं इस धरती पर मैं आता हूं बार बार। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो जब भी इस ज्ञान की नाश हो जाती है तो भगवान आते हैं, और जब भी अधर्म बढ़ती है इस दुनिया में तो भगवान आते हैं। तो ये हमारी सौभाग्य है कि 5000 साल पहले भगवान आए हैं हमारे समक्ष और ये ज्ञान देकर चले गए। उसके बाद श्लोक 10 से लेकर 15 तक भगवान श्री कृष्ण अपनी प्रोपोर्शनैलिटी बताते हैं। तो उसका हिंदी का शब्द है अनुपातिक। मान लीजिए आप भगवान के लिए 1% कोई काम करते हो, तो भगवान भी आपके लिए 1% करता है। मान लीजिए आप 80% करते हो भगवान के लिए, तो वो भी करेंगे 80%। तो ये प्रोपोर्शनैलिटी मेंटेन करते हैं भगवान। आप उनके प्रति 1 कदम आगे बढ़ाएंगे तो वो भी बढ़ाएंगे आपके साथ, लेकिन वो आपके लिए 100 कदम बढ़ाएंगे। आप 10 कदम बढ़ाए तो वो 1000 कदम बढ़ाएंगे, और आप 1000 बनाए तो वो 100,000 यानी 1,00,000 कदम आपके पास आपके प्रति बढ़ाएंगे। उसके बाद श्लोक 16 से 20 तक भगवान ये बात कहते हैं कि जो भी आप कार्रवाई करते हैं वो निष्क्रियता के साथ करेंगे, माने कोई रिजल्ट या कोई बेनिफिट के लिए आप नहीं करेंगे। तो 3 तरह के कार्रवाई होते हैं। एक तो आप कार्रवाई करेंगे कुछ प्राप्त करने के लिए, दूसरा आप कार्रवाई करेंगे कुछ बुरी काम के लिए। पहले बात तो कर्म है, और बुरी काम जब आप करते हो तो विकर्म है। और तीसरी कार्रवाई ऐसी है, वो जो सही कार्रवाई है उसको कहते हैं अकर्म। अकर्म माने ना विकर्म है ना सुकर्म है, वो केवल भगवान के कर्म के लिए है। अर्थात भगवान के प्रति आगे बढ़ने के लिए जो कर्म किया जाता है वो अकर्म है। जैसे आप अभी ये भगवद गीता के क्लास सुन रहे हो, तो ये अकर्म है, क्योंकि इसमें आपका कोई भौतिक मुनाफा तो होगा नहीं, केवल आप भक्ति के लिए ये भगवद गीता क्लास पढ़ रहे हो और सुन रहे हो। उसके बाद भगवान 21 से लेके 30 तक आप बताएंगे। तो वहाँ पे ये जो मालिकियत है, माने ओनरशिप, प्रोप्राइटरशिप, भगवान कह रहे हैं इसको छोड़ दो, केवल मेरे शरण में आ जाओ। ये नहीं कि आपने गाड़ी का प्रोप्राइटरशिप कर लिया या घर एक खरीद लिया, ये सब चीज़ छोड़ दो।
घर में रहना तो जरूरी है, लेकिन घर के प्रति इतना प्यार हो जाए कि भगवान के पीछे छोड़कर आप धन के पीछे भागने लगोगे, तो वो भगवान को पसंद नहीं है। और 24 से लेकर भगवान किस तरह के बलिदान है और उनका क्या मुनाफा है लोगों को, ये बताते हैं। तो कई तरह के बलिदान हैं। तो गृहस्थ का बलिदान है दान देना, ब्रह्मचार्य का बलिदान है अपने मैथुन या सेक्स की जो कैपेसिटी है उसको रोक के रखना, और वानप्रस्थ की ये बलिदान है कि वो अपने कुटुंब, अपने फैमिली से दूर रहकर भक्ति करना, और सन्यास की ये बलिदान है कि वो सारी दुनिया भ्रमण करे और लोगों को ये ज्ञान दे, भक्ति का ज्ञान और भगवान का ज्ञान। और उसके बाद 31 श्लोक से लेकर भगवान ये ज्ञान और बलिदान जब साथ में आएंगे तो उसका सही रूप बताते हैं। तो भगवान का ये कहना है कि जब आप ज्ञान प्राप्त करोगे उसके साथ साथ आप बलिदान भी करोगे, सैक्रिफाइस करोगे। जैसे ब्रह्मचारी सैक्रिफाइस कर रहा है अपनी मैथुन शक्ति, सेक्स की शक्ति, जैसे गृहस्थ सैक्रिफाइस कर रहा है, बलिदान कर रहा है अपनी धन का, वो चैरिटी में दे रहा है, दान में दे रहा है। जैसे सन्यास सब कुछ छोड़ छाड़ कर दुनिया भ्रमण कर रहे हैं लोगों को ये ज्ञान देने के लिए। सो ये सब बलिदान ज्ञान के द्वारा कर रहे हैं, पहले ज्ञान के साथ कर रहे हैं। ये नहीं कि अज्ञानी हूं मैं और जो मन में आया वो मैं कर रहा हूँ। वैसे बलिदान में कुछ है, मुनाफा है, लेकिन पूरी तरह से है नहीं। उसके बाद 34 श्लोक से लेकर भगवान कैसे इस मार्ग में आना चाहिए ये बता रहे हैं। परंपरा गुरु, तो कैसे आप परंपरा गुरु के पास जाओगे और कैसे सीखोगे उससे। तो भगवान कहते हैं परिप्रश्नेन सेवया, प्रश्न करो और सेवा करो। और फिर गुरु क्या कहते हैं, उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, ज्ञान का गुरु उपदेश करेंगे। क्यों, कैसे कर पाएंगे गुरु, ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः, क्योंकि गुरु हमारे आगे चल रहे हैं, वो तत्वदर्शी हैं और वो तत्व को हम हमारे दिमाग में वो पहुंचा रहे हैं ये गुरु। और गुरु का परंपरा में होना बहुत आवश्यक है। जैसे हमारी इस्कॉन ब्रह्म माधव गौड़ीय परंपरा में है, भगवान कृष्ण ने ये ज्ञान ब्रह्मा को दिया था, ब्रह्मा ने अपने पुत्र नारद जी को दिया और नारद जी ने अपने शिष्य व्यास को दिया, जिसने ये सारे वेदों का रचना किया। और उस तरह से माध्वाचार्य, उसके बाद चैतन्य महाप्रभु, उसके बाद भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उसके बाद स्वामी प्रभुपाद, और उसके बाद हमारे पास ये ज्ञान पहुंच गया है। तो हमें ये ज्ञान को बहुत सही तरह से संभालना है और अगले पीढ़ी के लिए पहुंचाना है। और अंत में 37 श्लोक से लेकर अंत तक भगवान ज्ञान योग का वर्णन करते हैं। योग कई तरह के होते हैं। कर्म योग जो हम लोगों ने तीसरे अध्याय में पढ़ा था और इस अध्याय में हम पढ़ रहे हैं। ज्ञान योग अगले अध्याय में पढ़ेंगे हम। कृष्ण कर्म योग, कर्म कृष्ण के लिए कैसे किया जाए। और छठा अध्याय में हम पढ़ेंगे ध्यान योग, किस तरह से ध्यान से हम भगवान के करीब हो सकते हैं। तो उसी के साथ हम अभी समाप्त करते हैं और फिर मिलेंगे हम अगले अध्याय 5 में। जय श्री कृष्ण, हरे कृष्ण।